हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज इस लेक्चर के अंदर हम 25 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमेशा हमारा डेट बेस्ड रहता है जो कि इम्पोर्टेंट डे से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ का साल 2026 में कौन सा संस्करण है? यानी नेशनल आई डोनेशन फॉरनाइट का 2026 में कौन सा संस्करण है? तो 2026 में नेशनल आई डोनेशन फॉरनाइट का 41वां संस्करण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड है। हाल ही में चर्चा में रहा भिरडाना नाम का ऐतिहासिक स्थल किस पुरानी सभ्यता से जुड़ा है और यह किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइट्स के जो नाम है और स्पेशली जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं वो हमेशा पूछा जाता है। तो ये अभी चर्चा में है तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो भिरडाना जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक स्थल है और ये हरियाणा में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है और मैपिंग से रिलेटेड है। मैप के क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं और ज्योग्राफी 30 to 40% क्वेश्चन हर एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया बाब अलमंडीब जलडमरू मध्य किन दो पानी के क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? यानी दो कौन से पानी के क्षेत्रों से जोड़ता है? क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है इसलिए क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाब अलमंडेब जो है रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में बचाए जाने के निर्देश दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को वन्यजीव कानून 1972 की किस सूची में आता है? देखिए क्वेश्चन सीधा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये 1972 की जो वन्यजीव कानून है उसकी कौन सी सूची में आता है? तो टोटल 4 शेड्यूल्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इंडियन बस्टर्ड जो है वो कौन से शेड्यूल में आता है? तो ये शेड्यूल 1 में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? यानी जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है? तो ये अनुच्छेद 151 के तहत सौंपता है। ऑप्शन डी आर्टिकल 151 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सीएजी है वो आर्टिकल 151 के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगेन पॉलिटी लेकिन ये गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाई गई आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 1960 केरला असेंबली इलेक्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये 1916 में केरल राज्य में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और ये डिफेंस से रिलेटेड भी है। हाल ही में किसी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है, यानी डायरेक्टर जनरल बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यू चेयरपर्सन कौन है? तो यहाँ पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा निसार उपग्रह मिशन भारत और
किस देश की स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? तो निसार जो है भारत और यूनाइटेड स्टेट का एक प्रोजेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का इसरो और यूनाइटेड स्टेट का नासा, इन दोनों ने मिलकर नसार उपग्रह मिशन शुरू किया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो डिफेंस और नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच होने वाला सिम्बेक्स युद्धाभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा करंट अफेयर में है, तो सिम्बेक्स की शुरुआत जो है वो हुई थी 1994 के अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हमने ये टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर किया है। कल फिर से हम 26 अगस्त 2026 के करंट अफेयर एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।